नमस्कार, सोमेश भितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। आज हम सीजीपीएससी के जो पाठ्यक्रम है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने आपको सीजीपीएससी एग्जाम का पैटर्न पर एक वीडियो बनाया है। दूसरा भाग सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का जो पहला पेपर होता है जीएस का, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। आज हम सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का जो दूसरा पेपर होता है, जिसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट या योग्यता परीक्षण या फिर उसी को सी सेट कहा जाता है, उस परीक्षा का पेपर का सिलेबस पर हम आज चर्चा करेंगे। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो ये सेकंड पेपर होता है जीएस सीजीपीएससी प्रारंभिक का सेकंड पेपर, जो कि दोपहर के समय होता है, ये केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसका मेरिट नहीं बनता। इसमें केवल जनरल वालों को 33% अंक लाने अनिवार्य होते हैं, जबकि एससी, एसटी और ओबीसी को 23% अंक लाने अनिवार्य होते हैं। ये पेपर भी 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें, और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होता है, और टोटल ये 200 नंबर का होता है, और इसके लिए समय मिलता है 2 घंटे का। और इसमें भी माइनस मार्किंग होती है, 4 ऑप्शन होते हैं। तो ये जो पेपर है केवल क्वालिफाइंग पेपर है, इसका मेरिट नहीं बनता। इस पर आप बिल्कुल ध्यान देंगे। जो पहला पेपर होता है जीएस का, उसी के मेरिट के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थी चयनित किए जाते हैं। चलिए आज देखते हैं हम कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट है या योग्यता परीक्षण है, उसका जो सिलेबस है वो क्या है। सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का ये सेकंड पेपर है, जो कि योग्यता परीक्षा कहलाता है या एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाता है। इसमें सिलेबस को देखें तो इसमें कुछ पॉइंट है सिलेबस में जो दिया गया है सीजीपीएससी के द्वारा, वो है संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल। ये एक टॉपिक है पहला, संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल। संचार कौशल मतलब एक अधिकारी यदि कोई बनता है तो उसमें संचार के समस्त गुण होने चाहिए। वो संचार मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, औपचारिक हो सकता है, अनौपचारिक हो सकता है। तो ये जो संचार में जो उनको एक पकड़ होनी चाहिए, वो एक अधिकारी में होनी चाहिए। इसका परीक्षण करने के लिए सिलेबस में इस संचार को डाला गया है। इसके अंतर्गत हम संचार कौशल क्या है इसको देखते हैं। पारस्परिक कौशल क्या होता है, आपसी जो कौशल है, मतलब 2 व्यक्तियों के बीच किस प्रकार का कौशल स्थापित करके एक अधिकारी किसी भी समस्या का निदान करता है, उस पर है। और पारस्परिक संबंध में नेतृत्व की क्या भूमिका है। जो आपसी संबंध होते हैं फील्ड में अधिकारियों के बीच, उसमें जो नेतृत्व है, लीडरशिप जो होता है, उसकी भूमिका क्या है इस पर। तो ये एक बृहद चैप्टर है, इसको भी आप पॉइंट वाइज देखेंगे। दूसरा भाग है इसमें तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता। याद रखेंगे, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता। इसके अंतर्गत हम देखेंगे न्याय। इसका सब टॉपिक है न्याय। कथन एवं तर्क से संबंधित प्रश्न रहेंगे। कथन एवं पूर्व धारणाएं से संबंधित प्रश्न रहते हैं। कारण एवं परिणाम से संबंधित प्रश्न है। कथन एवं निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। समालोचनात्मक तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्न रहते हैं। सत्यता एवं असत्यता अनुमान परीक्षण होता है। तो इस प्रकार तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पर आपका जो तर्क शक्ति है वो ज्यादा मायने रखता है कि आप कितना तर्क कर सकते हैं। बहुत घुमावदार प्रश्न होते हैं इसमें। आप पुराना जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे तार्किक शक्ति का, तो बहुत घुमावदार प्रश्न होते हैं। यदि आप उसका पर्याप्त अभ्यास नहीं किए रहेंगे तो इसमें आपको दिक्कत आएगी। तो इसके लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत करना है आपको, और साथ ही साथ कंटिन्यू इसका अभ्यास भी करना है। तो ये न्याय, कथन एवं तर्क, कथन एवं पूर्व धारणाएं, कारण एवं परिणाम, कथन एवं निष्कर्ष, समालोचनात्मक तर्क शक्ति और सत्यता एवं असत्यता का अनुमान परीक्षा, ये आपका आता है तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक परीक्षण में। इसके बाद है तीसरा, निर्णय निर्माण एवं समस्या निवारण। डिसीजन मेकिंग है और समस्या का निवारण है। तो ये भी टॉपिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको कुछ समस्या दे दी जा रहेगी, और उसका जो कुछ ऑप्शन रहते हैं उसमें कि क्या क्या उत्तर हो सकते हैं, उस उत्तरों को आपको छांटकर लिखना होता है। इसमें सब टॉपिक है इसका निर्णय की अवधारणा,
कॉन्सेप्ट बताया गया है। यहाँ पर क्या है, निर्णयांक, परिस्थितियां एवं आपसी प्रतिक्रियाएं और पहली परीक्षा। तो इस प्रकार का ये जो ऑप्शन है, इस टाइटल पर आपका जो क्वेश्चन है वो आधारित रहता है। इसका जब हम क्वेश्चन देखेंगे तब आपको आसानी समझ में आएगा। इसके बाद है सामान्य मानसिक योग्यता। सामान्य मानसिक योग्यता के अंतर्गत हम वर्णमाला का परीक्षण, श्रृंखला परीक्षण, सादृश्यता, वर्गीकरण, क्रम का परीक्षण, दिशा एवं दूरी से संबंधित प्रश्न, रक्त संबंध से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कैलेंडर और घड़ी से संबंधित प्रश्न आते हैं, पासा एवं घन से संबंधित प्रश्न आते हैं और गणितीय तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्न आते हैं, गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो ये भी जो सामान्य मानसिक योग्यता है ये भी 10वीं स्तर का होता है और इसमें ये इतने टॉपिक पर प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको हम एक एक करके बाद में जब वीडियो बनाएंगे तब इसका एक एक करके हम देखते जाएंगे इसको। तो ये सब टॉपिक आपको खोज के पढ़ना है, जितने भी टॉपिक दिए हैं इसको। इसके बाद है अगला है मूल संख्यात्मक कार्य। अगला टॉपिक जो सिलेबस में है मूल संख्यात्मक कार्य, ये सब भी 10वीं स्तर का है। इसमें हम संख्या और उसके संबंध, संख्या है उसका क्या संबंध होता है, आपसी संबंध, इस पर प्रश्न आधारित होते हैं। उसके बाद है आंकड़ों की व्याख्या, इसमें आपका वेन आरेख है, चार्ट है, पाई चार्ट है या फिर आपका आलेख है, ये सब प्रश्न आधारित रहते हैं आंकड़ों की व्याख्या में। और आंकड़ों की पर्याप्तता में यहाँ पर अंक गणित से संबंधित प्रश्न आते हैं। अंक गणित से संबंधित प्रश्न बीज गणित, अंक गणित और बीज गणित से संबंधित जैसे लाभ हानि, चाल, दूरी एवं चाल संबंधित, नाव से संबंधित प्रश्न यहाँ पर, और आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन से जितने भी क्वेश्चन है वो सब आते हैं। तो ये आंकड़ों की पर्याप्तता में आप कुछ आंकड़े आपको दिए रहेंगे और उसके आधार पर आपको सॉल्व करना होता है। तो इसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर जो मूल संख्यात्मक कार्य, ये भी 10वीं स्तर का आपको गणित को सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद आता है हिंदी भाषा का ज्ञान। ये टॉपिक है हिंदी भाषा का ज्ञान। इसमें ये भी 10वीं स्तर का जो हिंदी का व्याकरण है वो पूरा कंप्लीट है इसमें, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, कारक, समास और संधि, मुहावरा, लोकोक्तियां, वाक्य प्रयोग, त्रुटिपूर्ण शब्द और उसके बाद अनेक शब्दों, क्रियक शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये बहुत सारे टॉपिक हैं। सब टॉपिक, संधि, समास, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, जिसको आप पूरा व्याकरण पढ़ना पड़ेगा आपको हिंदी भाषा में। उसके बाद है छत्तीसगढ़ी भाषा का व्याकरण। छत्तीसगढ़ी भाषा का भी व्याकरण भी छत्तीसगढ़ से संबंधित छत्तीसगढ़ी जो व्याकरण है उसमें भी आपको संज्ञा, सर्वनाम, संधि, कारक और आपका लोकोक्ति, हाना, कहावत, मुहावरा, ये सब भी इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा छत्तीसगढ़ी भाषा के व्याकरण में। तो ये भी टॉपिक भाषा से संबंधित है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी का, ये इससे भी प्रश्न आते हैं। तो एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाने का प्रयास किया है आपके लिए कि जो सेकंड पेपर में होता है तो वो उसका सिलेबस क्या है, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसका एक एक करके हम जब वीडियो बनाएंगे तो आपका जो और क्लियर होते जाएगा कि हमको किस टाइप से इसकी तैयारी करना है। ये केवल आपको जो सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है उसको बताने का प्रयास किया गया है यहाँ पर, जो कि सीजीपीएससी ने निर्धारित किया है, उसके आधार पर हमको क्या क्या पढ़ना है। तो इसके आधार पर आप जो इससे पहले मैंने पहला वीडियो जो बनाया था सीजीपीएससी प्री का जीएस का, उसको आप जरूर देखिए। उसके पहले मैंने उसका सीजीपीएससी एग्जाम का पैटर्न को भी बताया है, इसको भी आप जरूर देखें। साथ ही साथ मैंने लगभग 150 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, संविधान और आपका भूगोल, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर, बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो अपलोड है, उसको आप जरूर देखें। और पसंद आए तो जरूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके भी मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मेरा चैनल बिल्कुल निःशुल्क चैनल है, तो अधिक से अधिक आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।